हाँ जी दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर। पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका रहेगा और ये सभी 50 प्रश्न जो है आपके नए पैटर्न पर आधारित रहेंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और वीडियो को लाइक नहीं करा सबसे पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले बता दूं पूरे 50 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे और टारगेट जो है आपके लिए जो है 48 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा जनरल नॉलेज का। 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन को भारत में किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? बोला हुआ है क्रिप्स मिशन को जो है इंग्लैंड के कौन से प्रधानमंत्री ने जो है भारत भेजा था? ऑप्शन आपके हैं वेस्टन चर्चिल, जेम्स रैमसे, मैकडोनाल्ड, स्टॉलिन विलियम या फिर नेविले चेवरले। जल्दी से बताइए, क्रिप्स प्रस्ताव को भारत में कौन से प्रधानमंत्री ने भेजा था? वेस्टन चर्चिल ने भेजा था। किसने? वेस्टन चर्चिल ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए वेस्टन चर्चिल इसका राइट आंसर रहेगा। और कब भेजा था? 1942 को इसे भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कलहन द्वारा लिखित पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके हैं बंगाल का इतिहास, मुगलों का इतिहास, कश्मीर का इतिहास, इनमें से कोई नहीं। राजतरंगिणी जो है ये किससे रिलेटेड है? आपके कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी कश्मीर के इतिहास से कलहन द्वारा लिखी राजतरंगिणी पुस्तक संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद या फिर दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटा नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस विश्व विरासत स्थल कहां पर स्थित है? ध्यान से सुनिएगा, वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन लोकेटेड इन इंडिया? लोकेटेड कोची, गोवा, पांडुचेरी या फिर बेंगलुरु? या मंगलोर नहीं होगा, आपका क्या होगा? बेंगलुरु होगा। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये कहां पर स्थित है? ये आपका गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोवा इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वेयर इज शिवाजी एयरपोर्ट लोकेटेड? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद? शिवाजी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मुंबई स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, नए युग का प्रतीक किस औद्योगिक को माना जाता है? विच इंडस्ट्री वाज सिंबल ऑफ ए न्यू एरा? तो नया प्रतीक किस औद्योगिक को कहा जाता है? कपास को, स्टील को, ऊन को या फिर लोहे को? किसको कहा जाता है? कपास या फिर कॉटन को जो है नए युग का क्या कहा जाता है? औद्योगिक प्रतीक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, डुरंड कप संबंधित है। डुरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो किस खेल से संबंधित है डुरंड कप? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या फिर क्रिकेट? तो डुरंड कप आपका कब शुरू हुआ था? 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पुराने क्या आता है? फुटबॉल खेलों में से आता है। तो फुटबॉल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात औद्योगिक शहर नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सा विख्यात औद्योगिक शहर नहीं है? ऑप्शन है कानपुर, जमशेदपुर, मुंबई या फिर इलाहाबाद। तो इनमें से कौन सा आपका विख्यात औद्योगिक शहर नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है ये क्या है? एक औद्योगिक शहर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कानपुर को जो है किसके लिए जाना जाता है? कानपुर को चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है और इसे जो है पूर्व का मैनचेस्टर के रूप में जाना है या फिर इसे कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। मुंबई को जो है किसके लिए जाना जाता है? विविध उद्योग के लिए जाना जाता है। तो मुंबई को विविध उद्योग के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर को इस्पात के लिए जाना जाता है, यानी जमशेदपुर जो है ये स्टील के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, वर्ष 1971 में पहला हॉकी कप किसने जीता था? विश्व का
पहला हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑप्शन पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। हु विन दी फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप इन ईयर 71? तो 1971 में विश्व का पहला हॉकी वर्ल्ड कप जो है किसने जीता था? पाकिस्तान ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? हु कॉल्ड दी मॉर्निंग स्टार? सूर्य, इनमें से कोई नहीं, बृहस्पति या फिर शुक्र। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र यानी वीनस को जो है भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी शुक्र इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है। टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, 14 नवंबर, 10 जनवरी या फिर 12 जनवरी। 12 जनवरी को कौन नेशनल यूथ दिवस मनाया जाता है? क्या नेशनल यूथ दिवस मनाया जाता है। दी शिक्षक दिवस या फिर टीचर डे जो है आपका हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। सिपाही मंगल पांडे किस बटालियन का सेना था या सेना सैनिक था? सिपाही मंगल पांडे जो है किस बटालियन का सैनिक था? ऑप्शन आपके 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 3 रॉयल गोरखा राइफल, 36 सिख रेजिमेंट या फिर 75 कर्नाटका इन्फेंट्री। सिपाही मंगल पांडे जो थे कौन से 34 बंगाल इन्फेंट्री राइफल के क्या थे? सैनिक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं? इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिएगा। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन हाउ मेनी शेड्यूल? ओरिजिनली मेन, ठीक है, ओरिजिनली कंटेन हाउ मेनी शेड्यूल? 12, 10, 8 या फिर 24। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 12, तो 12 का राइट आंसर नहीं रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। यहां पर बोला हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंटेन हाउ मेनी शेड्यूल? मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं? मूल रूप से आपकी 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। तो ऑप्शन नंबर सी 8 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1980 में, 1911 में, 1960 में या फिर 1969 में? व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन या फिर राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1969 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया? कनाडा, भारत, रूस या फिर अमेरिका? भारत का स्थान है 7वां, रशिया का स्थान है पहला, अमेरिका का चला आपको बता देना है। और दूसरा स्थान किसका आता है? दूसरा स्थान आपका आता है किसका? कनाडा का। तो क्षेत्रफल में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। जल्दी से बताइए जीके के कितने क्वेश्चन आपके सही थे। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी जनरल साइंस। 15 क्वेश्चन कितने आपके टारगेट है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बता देना। 15 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वीडियो के लास्ट या फिर सेक्शन के बाद बता रहे। क्वेश्चन है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड दी प्रिंटिंग प्रेस? ऑप्शन है जोहान्स गुटेनबर्ग, एडिसन या फिर चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करा, जो भी दोस्त लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऊर्जा और बिजली दोनों का सुचालक है? Which of the following element is good conductor of both energy and electricity? इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का उच्चतम स्रोत है यानी गुड कंडक्टर है। ऑप्शन आपके एंथेसाइट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट या फिर हीरा। जल्दी से बताइए बिजली और एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके एग्जाम में जीडी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है
बीटी बीज डैश से संबंधित है। वीटी सीड जो हैं यानी बीज जो होते हैं ये रिलेटेड हैं आपके इनमें से कोई नहीं, चावल से, गेहूं से या फिर कपास से। बीटी सीड जो है या बीटी बीज जो है ये किससे संबंधित है? ये आपके कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी कपास इसका राइट आंसर, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर डी कपास इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी? 25 मीटर, 10 मीटर, 6.25 मीटर या इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्म ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में या बी और सी दोनों, यानी प्रकाश और ऊष्म ऊर्जा दोनों में। तो विद्युत बल्ब जो होता है हमें प्रकाश भी देता है और साथ में ऊष्मा भी प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऊष्म ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा दोनों ही हमें प्राप्त होती है विद्युत सेल से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। गैस के द्रव में, गैस जो ऐसे द्रव में कन्वर्ट करेंगे तो उस द्रव प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? डिपोजिशन, एवोपरेशन, कंडेंसेशन या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा, गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है डिपोजिशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन या इनमें से कोई नहीं। कंडेंसेशन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कंडेंसेशन इसका राइट आंसर रहेगा। गैस की जो द्रव में, द प्रोसेसिंग व्हेन गैस टर्न इनटू लिक्विड, गैस में गैस जो है कन्वर्ट करेंगे, माफ करें, गैस को कन्वर्ट करेंगे द्रव यानी लिक्विड में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट गैस? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन या फिर सल्फर। इनमें से नोबल गैस कौन सी है? तो इसमें नियॉन जो है एक नोबल गैस है। ऑप्शन नंबर सी नियॉन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, टीवी के रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? विच वेव इज यूज्ड इन टीवी रिमोट? अवरक्त तरंगे, अल्ट्रावायलेट तरंगे, गामा किरणें या फिर बीटा तरंगे। टीवी के रिमोट कंट्रोल में आईआर ब्लास्टर आपने सुना होगा, ठीक है। तो आईआर से आपको याद रखना है इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग किया जाता है, यानी अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है टीवी के रिमोट कंट्रोल में। वे भी आपके जीडी में पूछा गया है। क्वेश्चन है, बैरोमीटर काम में लाया जाता है। बैरोमीटर किस में काम लाया जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन या होमवर्क आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके हैं वायु दाब मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, ताप मापने के लिए या फिर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से पहले वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? ऑप्शन है एडिसन, वॉन न्यूमन, वॉन हॉल्ट, चार्ल्स वेबेज। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स वेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स वेबेज इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्त का धक्का किस विटामिन के कारण जमता है? रक्त का धक्का किस विटामिन के कारण जमता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन बी। विच विटामिन केजेस ब्लड क्लोथिंग? तो ब्लड क्लोथिंग जो होती है किसके कारण? विटामिन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, निम्न में एक कोशिका जीव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनिज्म? एक कोशिकीय जीव है आपके अमीबा, तितली, मनुष्य या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए
अमीबा इसका राइट आंसर रहेगा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने, जब बर्फ जमती है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। When ice freezing it is density is, तो बर्फ का जो डेंसिटी या फिर घनत्व होता है जमने पर क्या होता है, घट जाता है। क्या जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्वाधिक तन्य धातु है। सर्वाधिक तन्य धातु है सोडियम, चांदी, तांबा या फिर सोना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना आपका राइट आंसर रहेगा। सोना जो है एक क्या है, सर्वाधिक तन्य धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, निम्न में से वायरस जनित रोग कौन है? वायरस से होने वाला रोग कौन है? हैजा, निमोनिया, पोलियो या फिर टाइफाइड। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो पोलियो नामक रोग जो होता है किसके कारण? वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। जल्दी से बताइए, जर्नल साइंस के 15 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे? और वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सेक्शन सी रहेगा मैथमेटिक्स का। जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 136 भाग 17 प्लस 17 मल्टीप्लाई 13 माइनस 103 माइनस 85 भाग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 62 प्लस 145 भाग 23। सिंपल सा है। 136 जो है आपके किससे घटते हैं? 17 से घट जाते हैं। 17 कितने? 17 8 कितने? 17 8 136 होते हैं। और 17 मल्टीप्लाई 13 करोगे, 7 या 21, 2 कैरी तो 1 5, कितने हो गए? 5 हो गए। 17 21 3 2 5 आ गए। यहां 7 आएगा, यहां 1, यहां 1, 7 7 12, 2 आ गए और 1, कितने आ गया? 200, कितना आ गया? 221 आपका आ गया। तो यहां क्या आएंगे? यहां पर आएंगे 8 प्लस 221। फिर इसे करो, 85 में 103 में माइनस करोगे 85 कितने आएंगे? जल्दी से बताओ कितने आएंगे? ये आपका माइनस के 18 आएंगे। यहां से 18 आए, फिर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लाई लिख लो। फिर आपके 62 प्लस 45, 62 प्लस 47 कितने होते हैं? जल्दी से बताइए, 62 प्लस 145 कितने होते हैं? ये आपके 207 होते हैं। कितने हो गए? 207 हो गए। और भाग कितना? भाग आपका 23 आ जाएगा। अब काटो, 23 से आपका 207 कट जाएगा। 23 ना आया, 23 ना आया, दो कितने होते हैं? 207 होते हैं। तो 23 से कट गया, 9 आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 8 प्लस 221 माइनस 18 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 9 करोगे, जल्दी से बताइए कितना होगा? 18 नाए कितने होते हैं? 18 नाए आपके कितने होते हैं? 162। कितने होते हैं? 162 आपके होते हैं। और 8 प्लस कर दोगे 121 में कितना हो जाएगा? 229, माफ करिए 229 में, 221 में तो कितना हो गया? 229 हो गया। 229 में माइनस कर दो 165, कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए कितना आ जाएगा? 67 आपका आ जाएगा। 67 आपका राइट आंसर है। क्या है? 67 यहां ऑप्शन नंबर डी में राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। क्वेश्चन है, 8 संख्या की औसत 21 है। यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा कर दे तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलता है कि 8 संख्याओं का, या ध्यान से देखिएगा, 8 संख्या, उनका औसत 21 है। हर संख्या को बोलता सभी संख्या को 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा कर देंगे तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा? यानी ये संख्या 8, उस हर संख्या को, हर एक संख्या को 8 से गुणा कर देंगे तो औसत जो होगी कितनी हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। 8 की औसत पहले ही 21 है, तो 21, ठीक है, याद रखिएगा। इस 21 को क्या करेंगे? 21 को हम क्या कर देंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। तो 8 को मल्टीप्लाई करो, 21 से 8 एकमा 8 दूने 16, कितना हो गया? 168। तो कितनी हो जाएंगी? 8 संख्या की औसत जो है, वर्तमान औसत हो जाएगी 168। यानी ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। इफ 1 अक्टूबर इन संडे व्हेन डे दी विल 1 नवंबर वी, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? सीधा है।
अक्टूबर की बात हो रही है, अक्टूबर जाता है कितनी 31 को, ठीक है। अक्टूबर आपका 31 को गया। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 चुके 28 आपके होते हैं, टोटल कितने 28 दिन हो गए, यानी 4 हफ्ते आपके कितने 28 दिन हो गए, यानी 29, 30, 31 और 1। 28 तक आपका क्या आएगा, 1 को अगर आपका संडे था तो 28 को क्या आएगा, 28 को आपका शनिवार आएगा, यानी अगली बार सोमवार संडे जो है कब आएगा 29 को, यानी 29 को आपका संडे आएगा। फिर आपका मंडे कब आएगा, मंडे आपका आ जाएगा, यानी सोमवार आपका कब आ जाएगा 30 को आ जाएगा। फिर 31 को आपका क्या, माफ कीजिए, सोमवार आपका 30 को आ गया, 31 को आपका मंगलवार आ गया, तो 1 को क्या आएगा, 1 को आपको सीधा पता है क्या आएगा, बुधवार आएगा, तो बुधवार इसका राइट आंसर रहेगा, यानी वेडनेसडे इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, सिंपल सा था। अक्टूबर जाता है 31 को, 7 चौके 28 होते हैं, 28 दिन माइनस कर दो, बचे कितने 29, 30 और 31। 29 को आपको पता है क्या रहेगा, 29 को फिर से वही वार रहेगा जो 1 को था, यानी रविवार रहेगा। उसके बाद कर लो, बुधवार आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 240 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्गाकार है, यानी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसका परिमाप यानी इसका बाहर का जो परिमाप है कितना है 240 है। और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a यानी 240 बराबर किसके बराबर है, 4a के बराबर है, तो a इक्वल टू कितने के बराबर होगा 240 भाग बटा 4। 6 चौके 24, 0 कैरी, यानी a आपके पास कितना आ गया, a आपके पास एक भुजा आपके पास 60 आ गई। और क्षेत्रफल यानी वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, यानी 60 गुणा 60, 2 0 कैरी, 6 6 36 कितना हो गया 3600 आपका स्क्वायर मीटर, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, एक 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। दूरी कितनी है, दूरी आपके पास दी हुई क्या है, दूरी आपके पास है 140, कितनी 140। समय आपके पास क्या है, समय हमारे पास है 12 सेकंड का, तो चाल इक्वल टू क्या होगा, चाल हमें ज्ञात करनी है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, यानी चाल आपके पास 140, समय आपके पास 12 सेकंड है, किलोमीटर में आपको ज्ञात करना है, तो क्या करोगे 18/5 करोगे, 5/18 करोगे, जल्दी से बताइए कितने करेंगे 18/5 करेंगे, यानी 18/5 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से 6 से कट जाएंगे, 6 × 18, 6 दूने 12, 2 आ गया, 2 से काटो 70 आ गया, 70 आपके 5 से कट जाएंगे कितने 5 × 5, या 2 कैरी आ गया, 5 चुके 20 कितना आ गया 14 × 3, और 14 × 3 करोगे तो कितना होता है, जल्दी से बताइए। 4 से आपके 12 आ गए, 2 आ गया, यानी कितने हो जाएंगे 42 आपके हो जाएंगे, कितने 42 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी। क्वेश्चन नंबर 36 आपका इंपोर्टेड है, 9, 14, 19, 24, 29 नेक्स्ट ज्ञात कीजिए। कितने का गैप है 5 का, कितने का यहां भी 5 का, फिर 5 प्लस करोगे तो कितना हो गए 24 हो गए, 24 में प्लस 5 करोगे 29 हो गए, 29 में प्लस 5 करोगे कितने होते हैं 34 आपके होते हैं, तो 34 इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत हानि होगी। कितने प्रतिशत हानि होगी, हानि प्रतिशत आपको निकालनी है, यानी एक वस्तु का मूल्य है, वस्तु थी 500 रुपये की, बेची कितनी 300 रुपये की, हानि कितनी हुई 200 रुपये की हानि होगी। तो हानि ऊपर लिखो, क्रय मूल्य नीचे लिखो जो कि 500 है, गुणा 100 कर दो, 0 से 0 घटा, 5 चुके 20 होते हैं, कितना गया 40%, कितना गया तो 40% आपके राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा है, अंडर रूट 1225/25, जल्दी से निकालो क्या निकालेगा, अंडर रूट निकालोगे तो 12/25 किसका अंडर रूट होता है, कितने का 35 का, 25 किसका होता है 5 का होता है, तो 5 सते 35 कितना आ गया 7 आपके पास राइट आंसर आ गया, 7/1 भी इसे कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट
रहेगा, या ऑप्शन में आपको 35/5 भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, और जल्दी से बताना मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कर दिएगा। 2a बराबर है 3v बराबर है 4c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा। सिंपल सा लिख लो a b c। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दूसरी साइड लेके जाओगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसी तरह 3 को दूसरी साइड 1/3 हो जाएगा। 4 को लेके जाओगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी 1 अनुपात b अनुपात c अनुपात आपकी क्या से आ गया, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात, और नीचे वाला का एलसीएम निकालो कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 12। तो 2 को ठीक है 1 अनुपात b अनुपात c अनुपात, 1 को माफ कीजिए 2 है ना, एक आप माफ कीजिएगा, एक है आपके पास वैल्यू 1/2। तो 2 को काटोगे 12 से तो 6 से कटते हैं, तो 6 जो है 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। उसी तरह 3 है, b का क्या है 1/3 है, 3 से काटोगे 12 को कितने से करते हैं, 3 चौके 12 यानी 4 से करते हैं। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। उसी तरह 4 है c का, तो c को काटोगे 12 से, माफ को 4 को काटोगे 12 से, 4 × 12 तो कितना आ गया, 3 आपका आ गया। तो a p और c की 6:4:3 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राम एक बैंक से 6,000 3 वर्ष पर 12% वार्षिक दर से उधार लेता है, तो 3 वर्ष बाद वह बैंक को कितने रुपए वापस करेगा। बैंक को टोटल राशि क्या करनी है, वापस करनी है। तो मिश्रण धन ज्ञात करना है। पहले क्या निकालना है, पहले ब्याज में प्लस कर दोगे, मूलधन आपके पास क्या मिश्रण धन निकल जाएगा। यानी 60 माफ कीजिएगा 60 नहीं 6,000 × 3 × 12 डिवाइड 100 कट गया, ठीक है। 12 कितने 36, 36 × 60 कितने 1 0 कैरी आ गया, कितना आ गया 1 0 कैरी आ गया। 36 छिका 6 छके 36, फिर 36 आ गया, ठीक है 3 कैरी 6 × 18, 18 3 कितने 21, कितना आ गया 2160। आपके पास ब्याज क्या आया, ब्याज हमारे पास 2160 आया। मूलधन कितना है 6,000, ब्याज कितना है 2160, प्लस कर दो मिश्र धन ज्ञात हो गया 6 1 8 कितना 8160। तो 8,160 जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। सीधा 28 और 42 का एलसीएम सीधा एलसीएम निकालो। 2 से कटा 14, 2 से कटा 21, फिर 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम, पहला एलसीएफ का पॉइंट हमारे पास 2 आ गया, यहां पर एलसीएम भी 2 आ गया। अब यहां 2 से नहीं कट रहे, ठीक है, तो 2 से इसके काट देते हैं। तो 2 से काटा 7 या 21 का 21 यहीं रहा। फिर 7 से काटो, ये कट गया पूरा, यहां कितने आ गया 3 आ गया। यानी 7 से जो है दोनों तरफ कट रहा है, तो ये भी किस में जुड़ेगा, ये एचसीएफ में कटेगा, एचसीएफ में जुड़ेगा। तो 7 जो है यहां पर आ जाएगा। फिर आपका 3 बचा, 3 से काट दो 2 7 और 3, ठीक है। 7 या 21, 21 × 4 कितने होते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितने हो गए 84। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 84, और एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना 7 दूनी 14। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या करना है, एचसीएफ कितना 84:14। काटो कट से हैं कितने से 14 छिके कितने होते हैं, 14 छिके से आपके कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। 14 छिके कितने आपके होते हैं, 14 छिके आपके होते हैं 84, तो 6 से कट जाएगा, 6:1 आपका इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 42 इंपोर्टेड है। एक पिता की आयु पुत्र से 5 गुना है, यदि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 64 है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। पुत्र की आयु x मान लो, पिता की आयु कितनी हो जाएगी 5x आपकी होगी। 8 वर्ष बाद +8 पिता में +8 पुत्र में कर दो, और आयु का योग यानी 8 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो
इनकी आयु, ठीक है, पिता और पुत्र की आयु का टोटल योग कितना हो जाता है, इन दोनों को प्लस कर दो, टोटल कितना हो गया 64 हो गया। अब इसे सॉल्व करो, यहाँ 1x है, यहाँ 5x है, 6x हो गया, 8 और 8 कितने हो गए आपके 16 हो गए, 16 दूसरी साइड ले जाओगे तो 64 में 16 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे जल्दी से बताओ। 64 में 16 माइनस 48 आ गया, x इक्वल टू 6x है, x दूसरी साइड यानी 6 से चला जाएगा, तो 6 से कट जाएगा कितने से, 8 छिके 48, तो 6 से कट गया 8, कितनी x की वैल्यू कितनी आएगी 8 हमारे पास आ गई, और x हमारे पास क्या था, x हमारे पास पुत्र की आयु थी और पिता की, माफ करिए वर्तमान आयु किसकी थी, x पुत्र की थी, और पिता की क्या थी 5x थी, तो 5 गुणा 8 के 8 बजे कितने होते हैं 40 होते हैं, तो पिता की आयु पूछी हुई है, पिता की आयु कितनी है 40 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, पर यह फॉर्मूला आपको सिर्फ वर्ग में लगाना है, ठीक है, वर्ग में लगाओगे तभी राइट आंसर आपके पास आएगा। वर्ग की भुजा, वर्ग ऐसा होता है इसकी सभी भुजा बराबर होती है, इसकी मान लो एक भुजा 100 है तो दूसरी भुजा भी 100 होगी, तीसरी भुजा भी 100 होगी, चौथी भुजा भी 100 होगी, इस पर 10% की वृद्धि करोगे, ठीक है, 10% की वृद्धि करोगी तो सभी भुजा क्या हो जाएंगी 110 110 110 हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह आपको याद नहीं करना, ठीक है, बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी प्लस ए बी ऑन 100, यह फॉर्मूला रट लो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा 2 मिनट में क्वेश्चन निकाल दोगे, फॉर्मूला याद कर लिया, अब वैल्यू पुट कर दो। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, किस तरह से, यहां पर बोला हुआ है 10% की वृद्धि होती है, 10 प्लस 10 कर दो, ठीक है, और प्लस 10 गुणा 10 कर दो बटा 100 कर दो, बस यही करना है। 10% की वृद्धि और या जितने प्रतिशत की वृद्धि बोली होगी उतने आपको जो है लिख देना है। और इस क्वेश्चन को आप आयत में भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आयत में आपको 2 भुजा दी होती हैं, ठीक है, जिसमें ए और बी आपकी याद कर लेनी है, फिर ए मल्टीप्लाई बी आपको पता लग गया होगा, ठीक है। ए आपकी पहली भुजा होगी, बी आपकी दूसरी भुजा होगी, इससे भी तरह भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सीधा सॉल्व करो, 10 से 10 आपका ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, ठीक है, कितना हो गया, ये आपके पास 1 आ गया, और 10 कितने होते हैं 20 आपके होते हैं, और 20 प्लस 1 करो कितना होता है 21 आपके होता है, तो 21% इसका राइट आंसर आएगा। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, 21% बढ़ जाएगी अगर आप किसी भी वर्ग की 10% वृद्धि कर दोगे, यानी किसी भी वर्ग की भुजा का 10% वृद्धि कर दोगे तो क्या हो जाएगा 21% उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो रेलगाड़ी की चाल औसत में आपको ज्ञात करनी है। ये ए है, ये बी है, यहां से जाती है तो कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से जाती है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल है, क्या है 2ab प्लस बटा a प्लस बी, यानी 2 गुणा 60 गुणा 40, 40 प्लस 60 कितने 100 आ गया, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 चुके 24, 24 गुणा कितने होते हैं 48 होते हैं, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल यानी औसत में आएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी विद्यालय में 70% स्कूल है, यहां थोड़ा सा गलत हो गया, 70% लड़के हैं, 70% क्या है 70% इंग्लिश वाले याद रखें, 70% इसमें बॉय हैं, 70% बॉय हैं, लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। किसी भी स्कूल में किसी भी कक्षा में 100% छात्र होंगे, जिसमें 70% आपके पास क्या है 70% आपके पास लड़के हैं, 30% आपके पास लड़कियां हैं, 30% किसके बराबर है 504 के बराबर है, 30% किसके बराबर 504 के प्रतिशत 504 के बराबर, 1% निकालोगे 1% कितना 504 बटा 7, माफ करें 504 बटा 30, और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें लड़के याद करने, तो लड़कों की परसेंटेज कितनी है 70%, और मल्टीप्लाई 70 कर दो, 0 से 0 कटा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 कितने कैरी 2 कैरी, 6 18, 18 के बाद 20 था, 6 बचे 2 कैरी, 6 चुके 24 कितने 6 चुके 24 कितना आ गया 164 मल्टीप्लाई 7, 164 मल्टीप्लाई 7 करो जल्दी से, 7 चुके 28 1 कैरी, माफ के 7 चुके 28 2 कैरी, 7 चुके 72 माफ के 7 चुके 42
और 44 हो गया, कितना हो गया, माफ कीजिएगा 7 चौके 28, 2 कैरी, सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई है। 504 बटा 504/3 आपको करना था, तो 3 से कटा, 3 एकम 3, 2 कैरी आ गया, 6 दूने 18, 6 तिया 18 होते हैं, 2 कैरी आ गया, यहां पर 8 तिया 24 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं, मैं 6 चौके 24 कर रहा था, ठीक है, 8 तिया 24 होते हैं, तो कहां आएगा 168 मल्टीप्लाई 7 आपका आएगा, माफ कीजिएगा क्वेश्चन गलत हो गया था। 168 मल्टीप्लाई कितना, 168 मल्टीप्लाई 7 करोगे, कितने करोगे, जल्दी से बताओ कितना का, 8 सते 56, 6 5 कैरी, 7 छिके 72, हम आपके 7 छिके 42, 7 छिके 42, 42 5 कितने 47, 7 आ गया, 4 कैरी आपका, 7 एकम 7, 7 चौके 7 + 4 कितने करोगे, 7 + 4 कितने होते हैं, 11 आपके होते हैं, तो 11 76 इसका राइट आंसर आएगा, माफ कीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलत हो गया था। जल्दी से बताइए मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोलता है तर्क शक्ति रीजनिंग के 5 से में कितने क्वेश्चन आपके राइट रहते हैं, जल्दी से बताना है। यहाँ फॉर्मूला नहीं है, एक ट्रिक यूज हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब 1 का उल्टा करो तो क्या आता है, 0 आता है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 1 × 1 होगा जो कि 1 के बराबर होता है। 2 × 1 करोगे तो कितना होता है, 2 आपका होता है। 3 × 2 करोगे, यानी 3 से उल्टा करो, ठीक है, 3 से उल्टा करो, 3 × 1 × 1 कितना होता है, 3 दूनी 6, 6 कम 6। उसी तरह 4 से करो, 3 2 1 से, 4 तिया 12, 12 दूनी कितने, माफ कीजिएगा 6 दूने 12, 12 दूने कितने होते हैं, 24 होते हैं, 24 यहाँ पर आ गया। 5 का उल्टा करोगे, 4 3 2 और 1, 5 के 20, ठीक है, 5 के 20, 3 दूनी 6, 20 छिके, 20 छिके कितने होते हैं, 120 होते हैं, तो आपका 120 क्या आएगा, यहां पर 120 आएगा। उसी तरह 5 4 3 2 1 का करके देखो कितना आएगा, 720 आपका आएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार अपराधी न्यायालय से संबंधित है, क्राइम कोर्ट से संबंधित है, उसी प्रकार बीमारी या सीकनेस जो है किससे संबंधित रहेगी, वकील, दवा, चिकित्सक या फिर अस्पताल से, लॉयर, मेडिसिन, डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल से। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अपराधी जो है वैसे वकील के पास भी जा सकता था, पर यहां गया किसके पास, यहां जा रहा है न्यायालय में जा रहा है। उसी तरह बीमार व्यक्ति जो होगा डॉक्टर के पास ना, कहां जाएगा, पहले तो हॉस्पिटल में जाएगा, डॉक्टर तोपेगा। सिकनेस यानी कोई भी बीमारी से हो सकती है, मान लो कोई बीमारी है तो हॉस्पिटल में जाएगा, क्या जाएगा, हॉस्पिटल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते को बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को शेर कहा जाता है, शेर को बैल कहा जाता है, बैल को मुर्गा कहा जाता है, मुर्गे को हाथी कहा जाता है, तो हाथी को गधा कहा जाता है। तो बताइए किसान को बताएं कि वह किस जानवर से हल चलाएगा। हल चलाने के लिए हमें बैल की जरूरत होती है, और बैल को यहां पर मुर्गा कहा जा रहा है, तो मुर्गा कॉक इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, राम श्याम से लंबा, यहां पर सभी नाम मैं जल्दी से लिखता हूं, राम, श्याम, राजन, उसके बाद है अर्जुन और सोहन। यहां बोलता है राम श्याम से लंबा है, राम इतना लंबा है, तो श्याम क्या है, श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा है, तो मान लेते हैं श्याम इतना है, लेकिन राजन जितना नहीं है, यानी राम जो है श्याम से लंबा है, पर राजन से लंबा नहीं है, नहीं, राजन जो है किससे, राम से बड़ा होगा, राजन किससे बड़ा होगा, राम से बड़ा होगा। अब यहां सुनना, अर्जुन सोहन से लंबा है, अर्जुन जो है सोहन से लंबा है, पर श्याम से छोटा है। श्याम कहां है, श्याम यहां है, और अर्जुन उससे भी छोटा है। यहां पर बोलता है अर्जुन जो है सोहन से लंबा है, पर जो है श्याम से छोटा है, तो श्याम जो है इतना कर है, ठीक है, श्याम जो है इतना सा है, कितना है, इतना सा है, तो इतने से, ठीक है, इससे से नीचे लेना पड़ेगा। यहां पर मान लेते हैं इतना कर, अर्जुन जो है इतना है, ठीक है, अर्जुन इतना है, तो श्याम जो है अर्जुन सोहन से लंबा है, तो सोहम जो है अर्जुन से भी छोटा होगा, ठीक है, यहां यानी
सबसे लंबा आपका राजन होगा, राजन से छोटा राम होगा, राम से छोटा श्याम होगा, श्याम से छोटा अर्जुन होगा, अर्जुन से छोटा सोहन होगा। तो बोलता है सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन है, सोहम। कौन है, सोहम। सोहन जो है ये सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सोहम इसका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा है, B2S F6P J14N। क्या करोगे, एबीसी लिखो, ठीक है। मैं एबीसी नहीं लिखूंगा, सीधा आपको बताऊंगा। यहां पर कितने, यहां +4 हो रहे हैं, यहां +4 हो रहे हैं, माफ करिए यहां +8 हो रहे हैं। तो हो सकता है यहां पर दुगना भी हो सकता है या +4 भी हो सकते हैं। पहले +4 करते तो 8 में +4 करोगे कितने होते हैं, 8 में +4 करोगे कितना होता है, 12 होता है। नहीं, 12 तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, यानी इसका दुगना होगा। 8 का दुगना करो कितना होता है, 16 होता है। 16 में +14 करोगे कितना होता है, 30 होता है। 30 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। अब यहां से नंबर तो चले गए, अब आ रहे हैं BFJ। किस प्रकार संबंधित है, बी से एफ देखोगे, बी से एफ देखोगे कितने होता है, +4 होता है। कितना, +4 होता है। एफ से जे देखोगे कितना होता है, +4 होता है। यानी एफ जे से हमें +4 करना होगा, तो जे के बाद प्लस आता है 4, KLM N। क्या आता है, N आता है। तो यहां पर पहला N आएगा, उसका हमें पता। नेक्स्ट आपका 30 आएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, S से P, P से M। S से माइनस कितने करोगे, S से -3 करोगे तो P आता है, P से -3 करोगे M आता है, M से -3, M से -3 L, माफ कीजिएगा L, K, J और I। 3 माइनस करने, 1, 2 और 3, क्या आएगा, J आएगा। नंबर 3 पर कौन है, J है। तो क्या आएगा, N30J, यानी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। जल्दी से बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आपके राइट थे, कितने क्वेश्चन आपके राइट थे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों। मिलते हैं कुछ शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।